रोही के घर से जाते ही नहार की जिंदगी जैसे एक लम्हे में वीरान हो गई। जिस नहार को सब हौसलामंद और मजबूत समझते थे, आज वो अंदर से बिल्कुल टूट चुका है। न उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बाकी रही, न आंखों में जिंदगी की चमक। हर दिन उसके लिए एक नया अजाब बनकर आ रहा है। रोही की जुदाई ने नहार को डिप्रेशन के अंधेरे में धकेल दिया है। वो अकेला कमरे में बैठा रहता है, न किसी से बात करता है, न किसी बात पर रदामल देता है। पूरे घर में एक खामोश खौफ फैल चुका है कि कहीं नहार खुद को मुकम्मल तौर पर खो ना दे। ऐसे में शीतल, जो खुद को नहार की खैरख्वाह जाहिर करती है, उसकी सलामती के नाम पर व्रत रखती है। वो मंदिर में दिया जलाती है, भगवान के आगे हाथ जोड़कर दुआएं मांगती है और दिल ही दिल में खुद को इस घर की मालकन समझने लगती है। शीतल आरती की थाली सजाकर नहार के कमरे की तरफ बढ़ती है, जैसे आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आरती की थाली नहार के सामने आती है, नहार की आंखों में छिपा हुआ गुस्सा अचानक बाहर आ जाता है। वो खामोशी तोड़ता है, झटके से खड़ा होता है और भराई हुई आवाज में चीख पड़ता है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। अब किसी भगवान, किसी दुआ पर मेरा यकीन नहीं रहा। ये कहकर नहार आरती की थाली जमीन पर दे मारता है। दिए बुझ जाते हैं, थाली लड़क जाती है और शीतल के ख्वाब भी वहीं टूट जाते हैं। इस लम्हे नहार सिर्फ गुस्से में नहीं, बल्कि अंदर से मुकम्मल बिखर चुका होता है। दूसरी तरफ रोही, जो सोनी के बिछाए हुए जाल में फंस चुकी है, नहार को छोड़कर जा चुकी है। सोनी और शीतल ने मिलकर नहार और रोही के दरमियान ऐसी जहरालौद गलत फहमियां भर दें कि दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। अपनी बेटी अविनी का घर बचाने के चक्कर में सोनी ने अपने ही बेटे की खुशियां कुर्बान कर दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नहार की हालत देखकर रत्न का दिल दहल जाता है। वो महसूस कर लेते हैं कि जो कुछ नजर आ रहा है, हकीकत इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। रत्न आखिरकार सोनी के सामने खड़े होकर साफ अल्फाज में कहते हैं, सोनी जी, मुझे सब कुछ मशकूक लग रहा है। रोही यूं अचानक नहार को छोड़कर नहीं जा सकती। जरूर कोई बहुत बड़ी साजिश है। सोनी फौरन अपनी चाल चलती है और आंसुओं के साथ कहती है, रतन जी, रोही नहार के फैसलों से खुश नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि नहार शीतल से शादी करे और उस बच्चे को अपनाए। आप जानते हैं ना, रोही कभी मां नहीं बन सकती थी। सोनी के ये अल्फाज रत्न के दिल को अंदर से चीर देते हैं। मगर इसी लम्हे रत्न को हकीकत की एक झलक दिखाई देती है। वो समझ जाते हैं कि सच को जानबूझकर छुपाया जा रहा है। रतन सख्त लहजे में ऐलान करते हैं, मैं खुद रोही को वापस इस घर लेकर आऊंगा, तभी सबके चेहरों से नकाब उतरेगा। ये सुनते ही सोनी के कदमों तले जमीन निकल जाती है। वो चाहकर भी रत्न को रोक नहीं पाती। इधर ये बात शीतल के कानों तक पहुंच जाती है। दोस्तों, अब कहानी इस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता, हर सच और हर साजिश आजमाइश में है। नहार टूट चुका है, रूही धोखे में है और सच अभी पर्दों में कैद है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या रत्न वक्त पर रूही को वापस लाकर सच सबके सामने ला पाएंगे? क्या नहार और रूही दोबारा एक होकर इस तूफान का मुकाबला करेंगे, या फिर शीतल, सोनी और रोमिल की साजिशें सब कुछ तबाह कर देंगी? अगर आप चाहते हैं कि रूही और नहार दोबारा एक हों और साजिशी किरदारों को उनके गुनाहों की सजा मिले, तो कमेंट में जरूर लिखें, आई सपोर्ट रूही एंड नहार।